Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Munir Noor, and I am currently working as a professor in the Department of Medicine. And I am going to teach you neurological examination. बेसिकली ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बनाई जा रही है क्योंकि उनको हम टारगेटेड कमांड देते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि उनको सिखाया जाए कि कैसे एक एक स्टेप करके एग्जामिनेशन को पूरा किया जाता है। CNS की एग्जामिनेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। हम इसको यूँ डिवाइड कर सकते हैं कि मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, सेरिबेलर एग्जामिनेशन एंड हायर मेंटल फंक्शंस। आज जो हमारा मेन फोकस है वो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन है, और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स ये सीखें कि मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन कैसे की जाती है। लोअर लिम और अपर लिम दोनों में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और स्पेशली मोटर सिस्टम के लिए। तो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन लोअर लिम में कैसे करते हैं पहले ये सीखते हैं, फिर अपर लिम में कैसे करते हैं फिर वो सीखेंगे। और जब हम मोटर सिस्टम के लिए एग्जामिनेशन करते हैं तो जैसे बाकी सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप इंस्पेक्शन करते हैं। तो लोअर लिम की जब हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन, तो हम पहले इस तरह इसको अनकवर करते हैं जितना सोशल रीज़न के साथ हम इजीली अनकवर कर सकें। और सबसे पहले हमारा जो मेन टास्क है वो इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में हम ये देखते हैं कि क्या दोनों तरफ लिम्स का जो मसल बल्क है क्या वो बराबर है, और अगर बराबर है तो क्या किस तरफ कोई वेस्टिंग तो नहीं है, कोई फेसिकुलेशंस तो नहीं है। अगर वेस्टिंग नहीं है, फेसिकुलेशंस नहीं है तो, और कोई स्कार तो नहीं है, और कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है लोअर लिम के अंदर, कोई जो है फुट ड्रॉप हो या कोई फ्रैक्चर हो या कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी हो, तो वो भी हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम मोटर सिस्टम जब एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। हम सबसे पहले बल्क एग्जामिन करेंगे, फिर टोन एग्जामिन करेंगे, फिर पावर करेंगे, फिर रिफ्लेक्सेस करेंगे, और आखिर में हम कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे इन द लोअर लिम्स। सबसे पहले हम बल्क को चेक करते हैं। बल्क में ये है कि आप ऐसे फुट एंड पे आते हैं और आप इंस्पेक्शन करके क्या दोनों तरफ देखते हैं क्या दोनों तरफ मसल बल्क बराबर है कि बराबर नहीं है, और आप इसको बाकायदा मैयर भी कर सकते हैं। ऐसे ये मेजरिंग टेप है हमारे पास। मेजरिंग टेप से मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले एक फोकस पॉइंट चाहिए होता है। अब लोअर लिम में यहाँ पर आप ये फिबुला का अपर एंड है। अब फिबुला के अपर एंड से वो जगह देखें जहाँ पर मैक्सिमम बल्क है। तो सपोज़ मैक्सिमम बल्क जो है वो इस जगह पर है, तो 11 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 11 सेंटीमीटर के ऊपर हमने जो है वो पॉइंट देखा, और इस पॉइंट को हमने इस तरह इसको मेजर कर लिया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम गर्थ कितनी है। ये हमारे पास 37 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी लोअर लिम की एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर भी फिबुला का वही पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट हो दोनों तरफ। फिर हम यहाँ से इसको 11 पे लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ हमने 11 वाले पॉइंट मेजर किया था। फिर 11 वाले पॉइंट पे हम इसकी भी गर्थ चेक करेंगे। तो ये 36 सेंटीमीटर है। सो 36 इस साइड पे, 37 इस साइड पे, 1 to 2 सेंटीमीटर डिफरेंस कैन बी एक्सेप्टेबल एज नॉर्मल। क्योंकि जो लोग डोमिनेंट होते हैं, जैसे राइट हैंड डोमिनेंट लोग होते हैं, तो वो हर काम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो राइट लेग को पहले रखते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं तो राइट साइड को ओवर यूज़ करते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस 1 to 2 सेंटीमीटर डिफरेंस राइट लेफ्ट के अंदर एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब बल्क इस पेशेंट की दोनों साइड पर नॉर्मल है। बल्क के बाद जो दूसरी चीज़ हम एग्जामिन करते हैं वो है टोन। टोन जो है वो मेजर जॉइंट्स पे चेक की जाती है, और जब अगर टोन में हाइपरटोनिया हो तो साथ ही हम क्लोनस भी चेक करते हैं। तो टोन को 3 स्टेप्स में हम चेक करते हैं। मैं इस तरह सिखाता हूँ कि जैसे सबसे पहले मेथड है फ्री फॉल। फ्री फॉल में आप इस टांग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। मैं इसको उठा के हल्का सा गिराऊंगा तो बेड पे लगेगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसको ऐसे उठाया, आप नहीं लिफ्ट करेंगे, आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। ये फ्री फॉल किया हमने, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स, खुद गिरने दें, आप जान निकाल लें इसमें से। दूसरा मेथड है रोलिंग मेथड। आप इसको हम ऐसे दोनों साइड पे ऐसे चेक करते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हैं। आप टांग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आइज़ बंद कर दें, रिलैक्स हो जाएं। और थर्ड मेथड में हम इंडिविजुअल जॉइंट्स को भी इस तरह करके चेक कर सकते हैं। टांग को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, आप ढीला छोड़ दें, मुझे करने दें, रिलैक्स छोड़ें, शाबाश। ये अब हमने इसको भी फ्लेक्स किया, इसको भी फ्लेक्स किया,
फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे एबडक्ट और एडक्ट कर सकते हैं हिप जॉइंट पे, फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हिप जॉइंट के लिए इस तरह। नी जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, टांग बिल्कुल ढीली छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़। और एबडक्ट और एडक्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और फिर ये कर सकते हैं। अच्छा, क्लोनस इज़ पार्ट ऑफ टोन एग्जामिनेशन। जब आप एंकल क्लोनस करते हैं, पैटेलर क्लोनस करते हैं, तो फिर आप इस जगह पे ऐसे करते हैं, ये इस जगह पर आपने ये पटेला के साथ यहाँ रखा और ज़रा सा 2-3 ऐसे जर्क्स दे के ऐसे कर दिया। क्लोनस होगा तो ये ऐसे ऐसे टैप करना शुरू कर देगा। एंकल क्लोनस के लिए आपने इसको ऐसे रखा और इस तरह करके सडनली ये जर्क दे के रोक दिया। क्लोनस होगा तो फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल हेल्दी लोगों में 1-2 जर्क्स कैन बी नॉर्मली प्रेजेंट। तो ये था लोअर लिम्ब में टोन। हमने फ्री फॉल मेथड किया, हमने रोलिंग मेथड किया, फिर हमने इंडिविजुअल जॉइंट के साथ उनको चेक किया। टोन के बाद आते हैं पावर पे। पावर के 6 ग्रेड्स हैं। सबसे पहला ग्रेड जो है वो 0 और जो मैक्सिमम ग्रेड है वो 5 है। जो 0 ग्रेड है वो उसमें नो पावर एट ऑल है और 5 ग्रेड का मतलब ये है कि पावर इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब अगर मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ तो अगर एक बंदा ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा सके, अब इस पाँव को उठाएं ऐसे और रोक लें और फिर नीचे छोड़ दें। अगर एक बंदा अगेंस्ट ग्रेविटी उठा सके तो ये 3 है। इसका मतलब है अगर इंडिविजुअल ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा लेते हैं तो 3 है, फिर हमने उसको 4 और 5 के लिए चेक करना है। और अगर वो 3 तक नहीं उठा सकता फिर हमें 2 और 1 के लिए असेस करना है। मैं आपको इंडिविजुअली सारे यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर मैं इस पाँव को आप ऐसे घसीट के इस तरफ ले आएँ, ऐसे इसको ऐसे घसीट के इधर ले जाएं, शाबाश। अब इस बंदे ने जो है वो वर्टिकली जो हॉरिजेंटली मूव किया है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं उठाया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इसको मूव किया है। तो अगर एक बंदा ऐसे हॉरिजेंटली मूव कर सके तो ये ग्रेड 2 है। अगर मैं इसको कहता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएं, ये ना हिला सकता, हल्का सा ऐसे फ्लिकर होता, लेकिन ये ले जा ना सके यहाँ तक, तो ये 1 है। और अगर लेग के अंदर कोई मूवमेंट ना हो तो ये 0 है। तो नो मूवमेंट 0, फ्लिकर ऑफ मूवमेंट 1, हॉरिजेंटल मूवमेंट 2। इसको उठा के ऐसे हाथ लगें तो अगेंस्ट ग्रेविटी उठा सके तो 3। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी उठा सकता है तो फिर हमने उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल से कम है, यानी पावर नॉर्मल से कम है, तो ग्रेड 4 है। और अगर पावर बिल्कुल नॉर्मल है तो ग्रेड 5 है। मैं अभी आपके लिए लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन करता हूँ। पावर कैसे असेस करते हैं, तो हमने अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को इकट्ठा नहीं चेक करते, हम रफली पहले 3 चेक कर लेते हैं। अगर लोअर लिम्ब में पावर 3/5 है, इसका मतलब ये कि हमें 4 और 5 के लिए चेक करना है। मैं करके दिखाता हूँ। आप बच्चे इस पाँव को उठा के मेरे हाथ को लगाएं, शाबाश, गुड। इसको उठा के लगाएं, गुड। इसका मतलब है पेशेंट इंडिविजुअल ने अपनी टांगें उठा के मेरे हाथ को टच किए तो 3/5 है। अब मुझे 4 और 5 के लिए असेस करना है कि लोअर लिम्ब में पावर इसकी 4 है या 5 है। तो आपने इंडिविजुअल जॉइंट्स पे चेक करना है। अच्छा, आपने मेरे हाथ पे उठाए नहीं, रिलैक्स हो। मेरे हाथ पे ऐसे नीचे जोर लगाएं, शाबाश। इस पे नीचे जोर लगाएं, शाबाश। ऊपर जोर लगाएं, शाबाश। ऊपर जोर लगाएं, शाबाश। तो ये एंकल जॉइंट पे हमने इसकी डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन चेक की। इनवर्जन और ईवर्जन भी चेक कर सकते हैं। पाँव को ऐसे मोड़ें और मुझे जोर लगा रहा हूँ, रोक के रखें, पाँव को रोक के रखें। नहीं, आप ऐसे रखें और मैं मोड़ूंगा, आपने पाँव को मुड़ने नहीं देना, शाबाश, गुड। अब पाँव को ऐसे बाहर की तरफ हल्का सा मोड़ें और अब मैं इधर मोड़ रहा हूँ, मुझे मोड़ने मत दें, गुड, शाबाश। ऐसे रखें, अंदर 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 तरफ मोड़ के रखें। अब मैं मोड़ रहा हूँ, मुझे मोड़ने मत देना, ये इन्वर्जन है। ऐसे ई वर्ट करें, ऐसे रखें और मैं अंदर दबाऊंगा, मुझे अंदर मत दबाने दें, ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं नी जॉइंट पे। ऐसे फ्लेक्स करेंगे, आप अपनी तरफ खींचें, गुड। अच्छा, ये मैंने फ्लेक्शन चेक किया एट द नी जॉइंट। अब एक्सटेंशन के लिए नीचे जोर लगाएं, गुड। इस तरह यहाँ रखें, अपनी तरफ खींचें, अपनी तरफ खींचें, फ्लेक्शन एट द नी जॉइंट, नीचे जोर लगाएं, एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट। हमने एंकल जॉइंट किया, हमने नी जॉइंट किया, अब आते हैं हिप जॉइंट के ऊपर।
हिप जॉइंट में 4 मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। हम इन चारों को असेस करेंगे। पहले हम एबडक्शन कर लेते हैं, दोनों टांगों को बाहर जोर लगाएं, शाबाश। अब अंदर जोर लगाएं, शाबाश। ये एडक्शन की और वो एबडक्शन की। अब आते हैं फ्लेक्शन पे। इस टांग को ऐसे रोक के रखें, रोकें, ऊपर जोर लगाएं मेरे हाथ पे, शाबाश। ये फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट। अब नीचे जोर लगाएं, ये एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट, गुड। अब इसको उठाएं, यहाँ रोक के रखें, ऊपर जोर लगाएं, फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट, नीचे रखें, नीचे करें, एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट। सो हमने हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चेक किया, नी जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन चेक किया, हिप जॉइंट पे हमने एबडक्शन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इनवर्जन और रिवर्जन चारों चेक कर लें। दैट्स हाउ यू चेक द पावर इन द लोअर लिम्स। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सेस के लिए। रिफ्लेक्सेस के लिए यू नीड अ हैमर। अक्सर लोगों को फोबिया होता है, तो पहले हम ऐसे करते हैं, मरीज को देखिए, ये रबड़ कैसे आपको लगेगी नहीं, ठीक है, सही है। और अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि ये एंकल जर्क हम चेक करने लगे हैं। कुछ बातें प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर उनमें कोई भी गलती होगी तो फिर आपका एग्जामिनेशन गलत होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप जब एग्जामिनेशन करते हैं, जब हैमर होगा तो हैमर को ऐसे पकड़ेंगे कि आपका हैमर फ्री फॉल करे, यानी आप अगर ऐसे मारते हैं तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसे फ्री फॉल करते हैं, ऐसे फ्री फॉल करते हैं, ऐसे फ्री फॉल, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो फ्री फॉल करना है। मारना कहाँ है, ये टेंडन है, इस टेंडन के ऊपर आपने मारना है, और ये देखेंगे ये कंट्रैक्ट करेगा, इसके कंट्रैक्शन को भी हम देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि इस तरह पाँव को रखें, आप पाँव को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, जैसे सांस निकालते हैं ऐसे निकाल दें। ये देखिए यहाँ पर आपने रखा और सिर्फ उठा के ऐसे गिरा दें, सिर्फ उठा के गिरा दें। यू कैन नोटिस द कंट्रैक्शन इन द काफ मसल्स, ओके। अब हम लेफ्ट साइड करते हैं, लेफ्ट साइड में भी इसी तरह। सो देखिए आपके सामने कंट्रैक्शन हो गई। अच्छा, कभी आप एग्जामिन करते हैं और कंट्रैक्शन नहीं होती, तो बिफोर डिक्लेयरिंग इट इज़ एब्सेंट आपको री इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है। री इन्फोर्समेंट मैं करके दिखाता हूँ कि आपको आइडिया हो कि री इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं। आप बच्चे दोनों हाथ ऐसे करें, ऐसे, हाँ, और जब मैं कहूँगा ना तो आपने ऐसे जोर लगाना है, और जब कहूँगा फिर छोड़ देना है, ठीक है, सही है। अच्छा, स्टूडेंट की अक्सर गलती ये होती है कि वो मरीज़ को कहते हैं कि आप ऐसे ज़ोर लगाएं, तो थोड़ी देर मरीज़ ज़ोर लगाता है, उसके बाद जब वो आप उसे उस वक्त रिफ्लेक्सेस नहीं करते, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो फिर मतलब ज़ोर लगाने के बाद दोबारा वो आपको देख रहा होता है। तो पर्पज़ हमारा रीइंफोर्समेंट का सिर्फ ये है कि थोड़ी देर के लिए उसकी तवज्जो को उस तरफ किया जाए। तो जिस वक्त आप हिट करने लगें या रिफ्लेक्सेस इलिसिट करने लगें, उस वक्त आपने उसको कमांड देना है कि ज़ोर लगाए, और फिर जो ही आप रिफ्लेक्स कर लेंगे अपनी कमांड को अंडू करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं आपको कहूँगा तो आपने ज़ोर लगाना, कैसे ज़ोर लगाएंगे? अच्छा, अभी नहीं, शाबाश, ठीक है, ज़ोर लगाए, शाबाश 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 शाबाश। अब छोड़ दें, ठीक है, अभी दोबारा देखें, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा ज़ोर लगाए, ज़ोर लगाए, शाबाश 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 शाबाश, अब छोड़ दें। दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट कर लिया हमने, ये हमने एंकल जर्क किया। एंकल जर्क के बाद हम आते हैं नी जर्क के ऊपर। नी जर्क के लिए तरीकाकार ये है कि आप ऐसे फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स करके इसको नीचे से हल्का सा ऐसे सपोर्ट दे दें, आप टांग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आइडियली इसको यहाँ तक एक्सपोज करें ताकि आपको क्वाड्रिसेप्स की कंट्रैक्शन नज़र आए। आपने इसको ऐसे रखा, देखिए ये पटेला है और ये ट्यूबरोसिटी है, इन दोनों के दरमियान ये टेंडन है। इस टेंडन के ऊपर आप ऐसे रखें और सिर्फ गिरा दें, ठीक है, ऐसे रखा और सिर्फ गिरा दें वहाँ पर, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा नी जर्क। इसको भी ऐसे रखें, ये देखिए ये पटेला, ये ट्यूबरोसिटी, बीच में ये लिगामेंट, ठीक है। यहीं पर आप फिर प्लांटर रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं, इसको बेबिंस्कीज कहते हैं। पाँव में इस कोने से आप स्टार्ट करते हैं, की को ऐसे स्ट्रोक करते हैं पाँव के नीचे और ऐसे लेकर आते हैं। और नॉर्मल रिफ्लेक्स यही होता है कि बिग टो भी नीचे जाता है और फिंगर्स भी नीचे जाती हैं, ऐसे इस तरह यहाँ पर किया, ठीक है। अच्छा, आइडियली ये है कि जब आप ऐसे स्ट्रोक करें
तो जिस जगह रिफ्लेक्स हो जाए वहीं पे छोड़ दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन सपोज़ आप चेक करते हैं नहीं होता, तो फिर आप सेकंड टाइम ज़रा सा अंदर वाली तरफ स्ट्रोक करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता, फिर थर्ड टाइम और अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रोक करेंगे। और अगर तीनों दफ़ा करते हैं कुछ भी नहीं होता, रिफ्लेक्स ये ना नीचे जाता है ना ऊपर, तो उसको हम म्यूट कहते हैं। अच्छा, हमने एग्जामिनेशन जब स्टार्ट की थी, हमने कहा था हम लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन जब मोटर सिस्टम की करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे बल्क हमने चेक किया, टोन चेक की, हमने पावर चेक की, हमने रिफ्लेक्सेस चेक किए। लास्ट थिंग जो है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हम पावर के बाद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की जो लिम्स हैं इनमें पावर नॉर्मल हो, या एटलीस्ट मोर देन 4 हो या 4+ हो या 5 हो। सो अगर किसी एक सपोज, ये कहने का मकसद ये है कि ये लेग अगर वीक है, जो लेग उठा ही नहीं सकता, तो हम कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? सो पावर शुड बी नॉर्मल बिफोर दैट। अब कोऑर्डिनेशन के लिए आपने एक काम करना है, आपने ये पाँव यहाँ रखना है। जब मैं कहूँ 1 तो आपने यहाँ रखना है, जब मैं 2 कहूँ तो आपने यहाँ रखना है, जब मैं 3 कहूँ तो आपने ऐसे करना है, जब मैं 4 कहूँ तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, 1 ऊपर, 2 ये यहाँ रखेंगे, 3 ड्रैग करें और 4 वापस लें। गुड। अब उस टांग से करें, 1 2 नहीं, यहाँ पर 3 ड्रैग करें सीधा, फिर दोबारा कर लेते हैं, 1 2 इस जगह पे रखें, और फिर 30 में यहाँ से करेंगे, 3 4। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेशन चेक कर ली इन द लोअर लिम्स। सो बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन, ये 5 स्टेप्स थे लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन में मोटर सिस्टम के लिए। थैंक यू वेरी मच।